क्या यह चन्नी का सेफ गेम है? 10 मार्च को पंजाब में कौन आएगा, कौन जाएगा? चन्नी फिर से सीएम बनेंगे या सिद्धू को मौका मिलेगा? पंजाब में भगवत मान की एंट्री होगी या बीजेपी के साथ मिलकर कैप्टन अमरिंदर सिंह की धमाकेदार वापसी होगी? या इस बार पंजाब ने हंग असेंबली देने का मूड बनाया है? सवाल कई हैं, जवाब पंजाब के सबसे सटीक और सबसे बड़े ओपिनियन पोल के अंदर मौजूद है। ओपिनियन पोल के आंकड़े जो हैं आपके सामने थोड़ी देर में हम रखेंगे। इंडिया टीवी और ग्राउंड जीरो रिसर्च के ओपिनियन पोल में क्या है, यह देखने से पहले कुछ जरूरी बातें आपको बता देते हैं। पंजाब का मूड टटोलने के लिए हमने यह ओपिनियन पोल 15 जनवरी से 21 जनवरी के बीच किया है। आप इसे पंजाब का सबसे ताजा, सबसे लेटेस्ट ओपिनियन पोल कह सकते हैं, सर्वे कह सकते हैं। इंडिया टीवी ग्राउंड जीरो रिसर्च की टीम ने पंजाब की 117 में से 70 से ज्यादा विधानसभा सीटों का एनालिसिस किया है। 10,500 से ज्यादा मतदाताओं की इसमें राय ली गई है। पंजाब के सामाजिक समीकरणों को ध्यान में रखकर किए गए इस ओपिनियन पोल के लिए हमने पंजाब की जमीनी राजनीति को 3 अलग अलग रीजन्स के आधार पर डिकोड किया। नंबर 1 मालवा का रीजन, सबसे बड़ा इलाका जहां 14 जिलों में 69 विधानसभा सीटें हैं। नंबर 2 पर आता है दोआबा का रीजन, जहां पर 4 जिलों में 23 विधानसभा सीटें हैं। और नंबर 3 पर माझा का इलाका, जहां 4 जिलों में 25 विधानसभा सीटें हैं। तो ये अलग अलग इलाके हैं जिस पर हम लोग बात करेंगे और यहां पर किस इलाके में किस पार्टी का ज्यादा दबदबा है, रूरल अर्बन डिवाइड क्या कहता है, अलग अलग जाति समीकरण पंजाब में बहुत मायने रखते हैं। इस सारे विषयों पर हमने सवाल पूछे और हमें जो जवाब मिला आपके सामने होंगे। पंजाब के मालवा रीजन में कुल मिलाकर 14 जिले हैं। इनमें साहिबजादा अजीत सिंह, फतेहगढ़ साहिब, रूपनगर, लुधियाना, बरनाला, बठिंडा, फरीदकोट, फाजिलका, फिरोजपुर, मनसा, मोगा, पटियाला, संगरूर और श्री मुक्तसर साहिब शामिल हैं। दोआबा रीजन के 4 जिलों के नाम हैं कपूरथला, जालंधर, होशियारपुर और शहीद भगत सिंह नगर। पंजाब के माझा इलाके में 4 जिलों के में से पहला नाम है अमृतसर का, दूसरा गुरदासपुर का, तीसरा पठानकोट का और चौथा है तरन तारण का। 10 मार्च को पंजाब का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसके लिए लड़ाई मूल रूप से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में है, मगर दावेदारों में और भी नाम है। प्लेयर नंबर 1 है कांग्रेस। पंजाब में इस वक्त कांग्रेस की ही सरकार है। प्लेयर नंबर 2 आम आदमी पार्टी को माना जा रहा है, जो 2017 की परफॉर्मेंस को डबल करने के इरादे से मैदान में है। नंबर 3 खिलाड़ी है शिरोमणि अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन। इन्होंने भी पूरा दमखम लगा रखा है। प्लेयर नंबर 4 है भारतीय जनता पार्टी प्लस। इस बार बीजेपी के साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह की पंजाब लोक कांग्रेस चुनाव के मैदान में है। पंजाब में 5वां प्लेयर भी है, यानी संयुक्त समाज मोर्चा, एक नई एंट्री, यानी किसान आंदोलन से निकले नाम भी इस बार मैदान में है। इसके अलावा प्लेयर नंबर 6 की भूमिका में अन्य हमेशा हर चुनाव में होते ही हैं, वो यहां पंजाब में भी हैं। तो आइए सबसे पहले रीजन वाइज पंजाब के मूड को समझते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे बड़े इलाके 69 विधानसभा सीटों वाले मालवा रीजन से। तो मालवा रीजन के ओपिनियन पोल के मुताबिक कांग्रेस पार्टी को 31% वोट मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोनों बातें महत्वपूर्ण है, सबसे बड़ा रीजन है और कांग्रेस पार्टी को 31% वोट मिल सकते हैं। और इसके बाद नंबर आता है शिरोमणि अकाली दल का, बसपा के कॉम्बिनेशन का, जिसको 23% वोट मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत से लोगों को लगा होगा कि आम आदमी पार्टी को होना चाहिए था। आम आदमी पार्टी है शिरोमणि अकाली दल से ऊपर है। 35% वोट आम आदमी पार्टी को इस रीजन में मिल सकते हैं। सबसे ज्यादा वोट मालवा में आम आदमी पार्टी के पास जा सकते हैं और भाजपा कंबाइन को केवल 2% वोट जो है वो मिलता हुआ मालवा में दिखाई दे रहा है और अन्य के खाते में 9% वोट जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा जो रीजन है बहुत कुछ कह रहा है कि यहां आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी वोट शेयर के लिहाज से पार्टी बनती हुई दिखाई देती है। हमारे ओपिनियन पोल के मुताबिक नंबर 2 पर कांग्रेस रह सकती है, नंबर 3 पर शिरोमणि अकाली दल बसपा और नंबर 4 पर अदर्स, फिर भाजपा। और यहां का मालवा रीजन का वोट परसेंटेज आपने देखा। अब सबसे अहम सवाल यह है कि इस रीजन में किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जा सकती हैं, तो यह भी देख लेते हैं। पंजाब का सबसे बड़ा इलाका सीटों के लिहाज से कैसे डिवाइड होता दिख रहा है। कांग्रेस पार्टी को पंजाब के मालवा में 20 से 24 सीटें मिल सकती हैं। कुल 69 सीटें हैं, इसमें से 20 से 24 सीटें कांग्रेस पार्टी जीत सकती है। शिरोमणि अकाली दल और बसपा 16 से 20 सीटें जीत सकती है, बहुत पीछे नहीं। और आम आदमी पार्टी, जैसा कि वोट शेयर में ट्रेंड दिखाई दे रहा था, मालवा की सबसे बड़ी पार्टी 24 से 28 सीटों के साथ बन सकती है और 0 से 2 तक, यानी अधिकतम 2 सीटों पर बीजेपी और कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी पहुंच पाएगी, ऐसा हमारा अनुमान है। अन्य के खाते में 1 से 3 सीटें। मालवा यानी पंजाब के सबसे बड़े इलाके, सूबे में सबसे बड़े हिस्से में 20 से 24 पर कांग्रेस, 16 से 20 पर
शिरोमणि अकाली दल बसपा और 24 से 28 पर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है आम आदमी पार्टी। यह हमारे ओपिनियन पोल का एक ट्रेंड है। इंडिया टीवी की संवाददाता विजय लक्ष्मी इस वक्त पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के साथ हैं। चन्नी चंडीगढ़ में डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं और कैंपेन के बीच मुख्यमंत्री चन्नी चाय की दुकान पर भी रुकते हैं, समोसे भी खाते हैं। इंडिया टीवी की रिपोर्टर विजय लक्ष्मी से चरणजीत सिंह चन्नी ने बात की। चाय और समोसे पर मुख्यमंत्री के साथ हुई है खास मुलाकात। देखिए, पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी साहब हमारे साथ हैं और चमकौर साहब से कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट भी हैं इस बार के विधानसभा चुनाव में और बहुत ही सरल अंदाज में हमने देखा कैंपेनिंग कर रहे हैं। एक दुकान है, यहाँ पर आकर रुक गए हैं और समोसे खा रहे हैं, चटनी भी यहाँ पर रखी हुई है। तो काफी सादगी भरे अंदाज से मैं देख रही हूँ आप कैंपेनिंग चन्नी साहब कर रहे हैं। नहीं, हम सादे हैं तो सादगी करेंगे। तो सादगी से ही है सारा कुछ और घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं और ये हमेशा ऐसे ही तरीका होता है और ऐसे ही करते हैं। तो अभी कहाँ लग रही है कांग्रेस पार्टी चन्नी साहब, क्योंकि कैंपेनिंग जो है अब तो क्योंकि बहुत ज्यादा दिन बचे नहीं है, 20 कुछ के करीब दिन बचे हैं, 20 फरवरी को इलेक्शन है। अभी देखिए चाय भी आ गई है और चाय की दुकान पे ही चन्नी साहब रुके हैं। चाय है, समोसा है और बड़े सादगी भरे अंदाज से कैंपेनिंग पंजाब में कर रहे हैं। चमकौर साहब से कैंडिडेट हैं। तो इस बार पंजाब के क्या लग रहा है, आप नव्स टटोल लेते हैं जो पॉलिटिशियन होते हैं, क्या लग रहा है ग्राउंड पे चन्नी साहब? कांग्रेस फुल फ्लेज्ड मेजोरिटी से सरकार बनाएगी। अच्छा, 2/3 मेजोरिटी तक सीटें जीतेंगे हम और बड़ा जबरदस्त कांग्रेस के हक में मैंडेट आएगा। कांग्रेस के हक में, लेकिन क्योंकि इस बार मल्टीपोलर फाइट है चन्नी साहब, एक तरफ आम आदमी पार्टी है, एक तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह और भारतीय जनता पार्टी है, किसान मोर्चा भी, उसके भी लोग हैं। आपको नहीं लगता ये मल्टीपोलर जो फाइट हो गई इससे मुश्किलें बढ़ जाएंगी? नहीं, हमारी मुश्किलें आसान हो गई हैं कि हमारा जो विरोधी है वो बंट गया है। तो हमारी वोट इंटैक्ट है, जो कांग्रेस को वोट जानी है वो कांग्रेस को ही जाएगी। अच्छा, तो आपको लगता है आपको चैलेंज फिर भी किससे है, आम आदमी पार्टी से है या कैप्टन साहब? कोई चैलेंज नहीं है, कोई चैलेंज नहीं। बिल्कुल अच्छा और बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। हाँ, तो फुल फ्लेज मेजोरिटी बिल्कुल। और उस मेजोरिटी वाली सरकार के मुखिया क्या एक बार आप दोबारा से चीफ मिनिस्टर चन्नी साहब होंगे? वो पार्टी डिसाइड करेगी, कुछ दिनों में डिसाइड कर लेगी पार्टी और राहुल जी ने अनाउंस कर दिया है। तो अभी ये कहा जा रहा था कि कोई कंसल्टेशन का प्रोसेस होगा, वो क्या कंसल्टेशन का प्रोसेस है? वर्कर से पूछ रहे हैं, टेली कॉलिंग चल रही है और हर वर्कर से पूछा जा रहा है कि आप किसको चाहते हो, तो उसके आधार से कांग्रेस पार्टी डिसीजन लेगी। जैसे सोशल मीडिया पे जो पोल्स चलते हैं उसमें आप काफी पॉपुलर उभर कर एक चेहरे के तौर पर सामने आते हैं, आपको लगता है आपकी दावेदारी प्रबल है, ज्यादा है? नहीं, मुझे नहीं लगता है। जो पार्टी सोचेगी और जो पब्लिक कहेगी वैसे ही होगा। ये बार बार कहा जाता है कि सिद्धू साहब नाराज हैं, जिस तरीके से वो चाहते हैं कि अनाउंस जो है वो चेहरा सीएम पद का कर दिया जाए। ऐसा है, सिद्धू साहब ने भी कह दिया, मैंने भी, सभी ने ये कह दिया कि जिसको पार्टी डिसाइड करेगी वी विल गो विद हिम और पूरा डट के सपोर्ट करेंगे। ये शपथ लेकर बात हुई है, जो आगे जिसको भी पार्टी आगे करेगी सब उसके साथ चलेंगे। तो क्या कोई और भी कैंडिडेट होगा उसकी लीडरशिप में चन्नी साहब काम करेंगे? हाँ, मैं खुशी से कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप में काम करूंगा और कांग्रेस को जिताएंगे। अभी जिस तरीके से मैं एक्चुअली किसी पोस्ट के लिए नहीं हूँ, मैं पंजाब के लिए हूँ, मैं पंजाबियों के लिए हूँ। जो भी मुझे ड्यूटी मिलेगी मैं पंजाब के लिए करनी है। हम अगर यूनाइटेड रहेंगे तो कांग्रेस आएगी तो पंजाब का फायदा है। अगर हम बंट जाएंगे तो आम आदमी जैसे लोग आ गए अगर, तो पंजाब का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसलिए ये स्टेट के लिए लड़ाई है और इकट्ठे होकर लड़ेंगे। 11 महीने का जो आपका सरकार का कामकाज था उस पर आपने वोट मांगा, लेकिन उससे पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह थे। आपको नहीं लगता है कंफ्यूजन कहीं ना कहीं होगा? 11 महीने का नहीं, 111 दिन का ही था और 11 साल तक का काम कर दिया है। लोग उससे खुश हैं। हम चाहते हैं कि अगर आप हमारे 111 दिन से खुश हो तो हमें पूरा समय दें। बहुत बहुत शुक्रिया चन्नी साहब, इससे आगे बात नहीं करना चाहते हैं। कैमरा पर्सन बाबर मसूद के साथ विजय लक्ष्मी, इंडिया टीवी, चंडीगढ़। चन्नी साहब को आप सुन रहे थे। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं कांग्रेस पार्टी की लीडर अलका लांबा जी। अलका जी, आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ अनिल सरीन साहब जुड़ रहे हैं। सरीन साहब का स्वागत है। और शिरोमणि अकाली दल से परविंदर सेठी साहब का बहुत स्वागत है। और स्टूडियो में हमारे एजेंसी सर्वे करने वाले शशि शंकर सिंह जी और अमिताभ भूषण जी भी मौजूद हैं। मैं एक मोटा ट्रेंड बता देता हूं आपको, क्योंकि अभी हमने केवल एक रीजन की बात की है, मालवा के इलाके की। तो यहां वोट प्रतिशत में भी और सीटों में भी आम आदमी पार्टी हमारे सर्वे के मुताबिक नंबर 1 पार्टी बन सकती है।
कांग्रेस पार्टी बहुत पीछे नहीं, लेकिन नंबर 2 पर, नंबर 3 पर शिरोमणि अकाली दल और बसपा, और नंबर 4 पर भाजपा का कॉम्बिनेशन वो रह सकता है। ये हमारा एक अनुमान है अभी तक का। अलका लांबा जी, इस पर आपका क्या रिएक्शन होगा? जाहिर है आपको लगता होगा कि आप यहां बहुत बेहतर करेंगी, और पंजाब को आप अच्छे से जानती भी हैं, पंजाब अपनी पार्टी के लिए आप देख भी रही हैं। देखिए, आपके अनुमान का मैं स्वागत करती हूँ, जितने भी अनुमान आ रहे हैं, पर असली अनुमान की जो परीक्षा है वो जमीन पर होनी है। और अभी तो चुनाव के नामांकन प्रक्रिया जारी है। अभी मुख्यमंत्री, खासतौर से अगर मैं कांग्रेस का कहूं, चेहरे की घोषणा होनी बाकी है। मुझे लगता है जैसे ही चेहरा भी सामने आएगा, ये सारे अनुमान कहीं, मैं कहती हूँ, ये जो आप बढ़त किसी दूसरों की दिखा रहे हैं, ये दूर दूर तक कहीं दिखेंगे नहीं। अभी मैं आपको सुन रही थी, आपने कहा उत्तराखंड में धामी जी को तो बहुत कम समय मिला। ये भी मत भूलिएगा कि चन्नी जी को तो 111 दिन मिले, और इस 11 दिनों में लोगों ने कहना शुरू किया कि लोकां दी सरकार है, चौके छक्के लगाए, जो कम नहीं हो पाए रह गए थे, वो भी उन्होंने किए हैं। सो मुझे पूरा विश्वास है। और आपको ये बताऊं, 2017 में मैं आम आदमी पार्टी की विधायक थी, बहुत खुश होती थी चैनल पे बैठकर अनुमानों को देखकर कि आम आदमी पार्टी 2017 में 100 सीटें पैक करके ऐतिहासिक सरकार बना रही है। 20 पे थम गए, 5 साल आते आते 20 में से 10 विधायक रह गए, 4 सांसद में से 1 सांसद रह गया, 3 जो है नेता विपक्ष बदल दिए, पार्टी लोग छोड़ के चले गए। अब फिर वोट मांगा जा रहा है, एक मौका केजरीवाल लूं। अभी भी ये नहीं कह रहे कि एक मौका भगवत मान को। तो इसीलिए मुख्यमंत्री के जो चेहरे पर वोट केजरीवाल को नहीं मिल रही है, उन्हें मालूम है। और जैसे ही कांग्रेस का मुख्यमंत्री घोषित होगा, दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं देगा। पहले तो अलका जी मैं कहूं कि हो सकता है, अभी तो हमने केवल मालवा की बात की, जब दोआबा माझा की बात करें तो अंत तक हो सकता है आपको हमारा सर्वे अच्छा लगने लग जाए, क्या पता, ये भी हो सकता है, मुमकिन है। और दूसरी बात, बिल्कुल, जिनको आप अच्छे नंबर दे रहे हैं उन सबको खुशी होगी, मुझे भी होगी, स्वाभाविक है। देखिए, मुझे नंबर मालूम है, लेकिन मेरा फर्ज है कि मैं वो भी रिवील नहीं कर सकता। हमारा ओपिनियन पोल है तो ऑब्वियसली आई नो कि उसमें क्या है, लेकिन ठीक है, अभी कोई और खुश हो जाए, आगे हमें खुश कर दीजिएगा। अच्छा है। अच्छा, ये बताइए कि अभी आपने कहा कि चन्नी जी का आपने जिक्र किया, हमारी रिपोर्टर अभी उनसे बात कर रही थी, बड़े सरल स्वभाव के हैं, कहीं भी रुक जाते हैं, किसी से ही बात कर लेते हैं, कहीं भी चाय पीने के लिए रुक गए, समोसा खाने के लिए लग गए। जो बात हम सब जानते हैं, जो बात छप चुकी है, कांग्रेस पार्टी उसको डिक्लेयर करने में इतनी देर क्यों लगा रही है कि आपके सीएम फेस चन्नी साहब ही हैं और उम्मीदवार वही हैं अगर आप जीते तो? देखिए, पार्टी में ना लोकतंत्र, एक ही देश की पार्टी, 135 साल पुरानी पार्टी, जिसमें चुनाव होता है, जिसमें लोकतंत्र है, जिसमें सर्वसहमति से फैसले लिए जाते हैं। राहुल गांधी जी अभी 27 तारीख को अमृतसर में थे, जलंधर थे, वहां पर सबकी सुनी। मुख्यमंत्री चन्नी जी हो, नवजोत सिंह सिद्धू साहब हो, हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, सबने ये कहा चेहरा लाइए सामने और लाना चाहिए, सहमति बन गई है। तो राहुल जी ने भी ट्वीट करके ये कहा है कि सब चाहते हैं तो पार्टी सभी से, बाकी 117 विधायक के उम्मीदवार जो है, पार्टी संगठन जो चुनाव लड़वा रहा है, सबसे बात करके जल्द एक चेहरा आएगा जो सबको मंजूर होगा। अभी चन्नी जी ने भी कहा है, जो भी चेहरा देंगे, चन्नी जी हो या सिद्धू जी ने भी कहा है, काम करेंगे पंजाब के लिए और पंजाब को एक रखने के लिए। ठीक है। मैं फिर बात, अगर सिर्फ अभी हमने क्योंकि मालवा रिवील किया है तो उसी की करूंगा मैं। अनिल सरीन साहब और सेठी साहब हमारे साथ हैं। सेठी साहब, मालवा में आप हमारे हिसाब से नंबर 3 पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 के अंदर ग्रेजुअली बहुत फासला नहीं है। आपको हमारे हिसाब से 16 से 20 सीटें मिलती दिख रही हैं, तो कांग्रेस को 20 से 24। जो आपका ओपिनियन है उसका मैं भी स्वागत करता हूं। हर तरह से जितने भी ओपिनियन पोल्स आते हैं उनका अपना विश्लेषण होता है और उसका एक आदर मान सत्कार करना चाहिए, लेकिन ओपिनियन पोल्स रिजल्ट्स नहीं होते, ये हमें मानना पड़ेगा। ये ओपिनियन पोल्स, जिस तरह अलका लांबा जी ने कहा, अभी तक तो इनके टिकट से डिक्लेयर नहीं हुई। जब तक कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं होगा तो ओपिनियन पोल की वैल्यूएशन और उसकी क्रेडिबिलिटी रह नहीं जाती, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो दिल्ली और पंजाब है वो एक ही एक्सटेंडेड फैमिली है। जो दिल्ली के लोग हैं उनके पूरे पंजाब के अंदर रिश्तेदार है, पंजाब के लोगों के दिल्ली के अंदर रिश्तेदार है। आप आम आदमी की बात करते हैं, आम आदमी की क्रेडिबिलिटी दिल्ली के अंदर 0 है। जो उनका सिर्फ एक ही बात के ऊपर वो चल रहे हैं, स्कूल्स। दिल्ली के अंदर 1054 स्कूल्स हैं, वो 20 स्कूल्स की कुछ क्लासेस, जैसे एक प्ले स्कूल होता है उस प्रकार से उसकी पिक्चर बना के लोगों को दिखा रहे हैं, लेकिन वो रोजगार की बात नहीं करते, वो कोरोना की बात नहीं करते।
वो जो वहां पे यमुना नदी में गंदा नाला मिला उसकी बात नहीं करते, वो इस बात की बात नहीं करते कि जो पंजाब का सबसे बड़ा मुद्दा है शराब माफिया, और वो वहां पे दिल्ली के अंदर पंजाब का शराब माफिया ले गए हैं और उसके अंदर हजारों करोड़ का स्कैम है। चलो उनको 4 स्टेट्स के अंदर पैसा चाहिए, उन्होंने करप्शन करी, ये जांच का विषय है, मैं उस बात पे नहीं जाऊंगा। लेकिन मेरा सबसे बड़ा दुख इस बात का है जो 800 वाइन शॉप के अंदर 6 से 7 हजार लोग गवर्नमेंट जॉब में थे, उनकी आने वाले समय में गवर्नमेंट जॉब। सेठी साहब, अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नहीं, उम्मीद कर रहा हूं जल्द जुड़ेंगे, लेकिन मैं हैरान इस बात पे हो रहा हूं। मुझे लगा था कि आप पहले कांग्रेस पर बोलेंगे, सरकार में ये हैं, आपने निशाने पर पहले आम आदमी पार्टी को लिया, तो आप क्या ये कहना चाहते हैं कि भाई कोई ये ना समझे कि चैलेंजर नंबर 1 आम आदमी पार्टी है, हम नहीं? नहीं, मैं उस पे भी आना चाहता हूं। देखिए, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता, लेकिन एक विश्लेषण होता है। जब हम चुनाव में जाते हैं, जो सत्ता पक्ष है वो अपना रिपोर्ट कार्ड लेके जाती है, और जो बाकी पार्टी अपना मैनिफेस्टो में वादे करती है। और सबसे बड़ी बात है कि जो लीडर वादे कर रहा है उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, उसने जो पिछले समय के अंदर वादे करे क्या उसने पूरे करे या नहीं करे। अगर कांग्रेस पार्टी अपना रिपोर्ट कार्ड लेके जाएगी, ये 111 दिन की बात करते हैं, 4.5 साल को कौन गिनेगा? वो भी तो कांग्रेस पार्टी का राज था, जिसके अंदर इनके बड़े बड़े लीडर और बड़े बड़े प्रवक्ता अपने नेशनल टीवी के अंदर उन्होंने कहा कि हमने कोई काम नहीं करा, हमने कर्ज माफी की बात करी थी, हमने घर घर रोजगार की बात करी थी, हमने बेअदबी की बात करी थी, हमने ठीक है सेठी साहब की बात करी थी। सेठी साहब, आपको मैं रोक रहा हूं बीच में, एक इंटरेस्टिंग खबर है, मैं जरा वो मैं बता दूं, और सरीन साहब मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले इस पर मुझे कमेंट अलका जी का चाहिए, 1 मिनट दीजिएगा मुझे बस। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अभी अभी ट्वीट किया है, उन्होंने लिखा है कि मैंने कहा था, हमारे सर्वे के मुताबिक चन्नी जी चमकौर साहिब से हार रहे हैं। आज कांग्रेस ने ऐलान किया कि वो 2 सीटों से चुनाव लड़ेंगे, इसका मतलब हमारा सर्वे सच है। अलका जी, ये इनके सर्वे कितने सच होते हैं, कितने फर्जी, अगेन सौरभ जी मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता है। आंख मलते हैं अरविंद केजरीवाल, उठते हैं, कॉपी पेन लेते हैं, अपना सर्वे गोवा में 40% वोट, पंजाब में 50%, जाइए होर्डिंग लगाइए, 1000 करोड़ रुपए का होर्डिंग और प्रचार इनका शुरू 2017 में भी हुआ था, अभी भी देख रहे हैं। इनके सूत्र तो ये भी बता रहे थे कि इनके घर में ईडी पहुंचने वाली है, सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार करने वाले हैं, जेल भेजने वाले हैं। इनके सूत्र तो बहुत कुछ कह रहे थे। तो मैं ये कहूंगी, ये इनसे ज्यादा बड़ा जो है, मैं कहती हूँ एक कलाकार शायद ही आपको मिलेगा, और उस कलाकारी में अरविंद केजरीवाल जी की महारत हासिल है कि जब कोई मुद्दा नहीं होता, चमकौर साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहे, सोनिया गांधी जी कहे, लोकसभा के 2-2 जगह से, और पहली बार नहीं हुआ, आपने भी कहा 2-2 विधानसभा 2-2 लोकसभा से लड़ने की परंपराएं रही हैं और लोग लड़ते हैं। हमें लगता है कि चन्नी जी के एक जगह चमकौर साहिब के साथ भदौर से भी लड़ने से एक वहां का जो वोट है उनमें एक आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस आएगा, और वहां पर लोगों को एक लगेगा कि वहां पर भी विकास होगा अगर लड़ेंगे। तो उसमें अब इनको दिक्कत क्या है, मैं चुनौती दे रही हूं 1 सेकेंड, अगर हिम्मत हो भगवत मान को धूरी से नहीं, नवजोत सिंह सिद्धू जी या अकाली के जो नेता हैं, हिम्मत दिखाएं, मजीठिया हो, बादल हो के सामने लड़के दिखा दे, मान जाओगे। इनसे ज्यादा डरपोक आदमी नहीं है, और इस तरह के ट्वीट से आप सीधे मुद्दों से भटका सकते हैं, थोड़ी देर खबरों में सुर्खियां बना सकते हैं अरविंद केजरीवाल जी, हासिल कुछ नहीं होगा। देखते हैं आपकी चुनौती पर क्या रिएक्शन आता है, लेकिन पहले इसी खबर पर मैं भाजपा के सरीन साहब का रिएक्शन लेना चाहता हूं। मुख्यमंत्री 2 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हार का डर है, आपके मुताबिक ये क्या है सरीन साहब? सौरभ जी, आज की घोषणा से ही स्पष्ट हो जाता कि कांग्रेस की स्थिति क्या होने वाली है। मुख्यमंत्री चन्नी अपनी ट्रेडिशनल सीट चमकौर साहब से लड़ते हैं, और 111 दिन में जो लॉलीपॉप इन्होंने पंजाब की जनता को दिखाए और जितनी घोषणाएं की, मेरी बहन अलका जी बैठी हैं और पंजाब में कुछ दिन बिताकर भी गई हैं, तो इन्होंने देखा होगा कि ग्राउंड के ऊपर वो 111 दिन का जो घोषणाएं थी ना, वो केवल घोषणाएं रह गई, ग्राउंड पे नहीं उतर पाई। ठीक है, नहीं मानेगी बहन मेरी, तो कोई ऐसी बात नहीं है, ये इनका अपनी मजबूरी है कि सरीन भाई साहब मजबूरी नहीं है, मैं सबूत दे दूंगी। नहीं, मैं मानता हूँ। आप प्रवक्ता हैं, यहाँ रहकर गई हैं ग्राउंड स्थिति आप अच्छी तरह जानती हैं कि कांग्रेस उड़ रही है, कांग्रेस का पतन हो रहा है। किसानों की हत्याएं हुई थी, उन्हें 5 लाख रुपया मुआवजा मिला कि नहीं, उनके परिवारों को नौकरियां सरकारी मिली या नहीं, महिलाओं को 33% आरक्षण। अच्छा अलका जी वो सबूत मांगे तो आप दे दीजिएगा, अभी जरा उनकी बात सुन लूं मैं 1 मिनट। हाँ बोलिए। अलका जी सुन लीजिए, आपने कहा
नौकरियां दी। मैं तो कह रहा हूं कांग्रेस ने इतनी नौकरियां दी हैं कि केवल और केवल 4 परिवारों को नौकरी दी, एक रवनीत सिंह बिट्टू के, एक पांडे जी के और 2 विधायकों और एक कैप्टन साहब किसी को नौकरी मिले नहीं। और आप एक मिनट सुन लीजिए, देखिए मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा। और देखिए ना, घर घर नौकरी आपको देनी थी, घर घर नौकरी आपको देनी थी। अब लोग तो पूछेंगे जब आप घर में वोट डालने जाएंगे, भैया मेरी नौकरी कहां है 5 साल में, वो तो पूछेंगे। और जब और जाएंगे तो माताएं बहनें ये भी पूछेंगी कि आटा दाल के साथ जो चाय पत्ती और घी देना था वो कहां है। और अगर किसानों के पास जाएंगे तो किसान पूछेंगे भैया हमारा पूर्ण कर्ज माफी करनी थी, कहां है हमारा कर्ज माफ किया आपने? 90,000 करोड़ करना था, सिर्फ 4,000 करोड़। सरीन साहब आप कांग्रेस से तो खूब पानी पी कर सवाल पूछ लीजिए, आपका हक है, पूछे आप। लेकिन आपने कहा साफ हो रहा है, हमारा सर्वे में तो आप साफ हो रहे हैं। जो थोड़ा बहुत थे पंजाब में कैप्टन साहब के साथ आकर के, वो भी खत्म होता दिख रहा है। नहीं सौरभ जी, मैं एक चीज बता दूं, आपका सर्वे जो आपने बताया 15 से 21 जनवरी के बीच में हुआ। पहली बात तो यह है कि जहां तक पंजाब में सर्वेस का सवाल है, मैं आपके सर्वे पे प्रश्न नहीं उठा रहा क्योंकि अभी बहुत अर्ली है, लेकिन मैं ये बता दूं कि जितने चैनल्स ने भी 2012 और 2017 में चैनल्स के जो प्रोडक्ट सर्वेस का प्री पोल का जो आंकड़ा दिया, पंजाब की जनता ने उसको बिल्कुल पलट दिया। यहां पे अपना आंकड़ा भी देख लीजिए, और 2012 का और 17 का दोनों का हो गया। ठीक है, अब देख लीजिए। तो इसलिए मैं आदर करता हूं आपके आंकड़े का, जो भी आप कहेंगे मैं उसका सम्मान करता हूं, लेकिन सच्चाई जो है वो पंजाब की जनता नहीं, वो देखिए ये सरीन साहब, वो ठीक है, सर्वे पर किसी का भरोसा हो नहीं हो वो अलग विषय, और सर्वे गलत होते आए हैं वक्त वक्त पर, ये बात भी ठीक है। लेकिन एक कोई लॉजिकल कंक्लूजन होता है, वो ये कहता है कि आप राष्ट्रीय पार्टी हैं, लेकिन पंजाब में आप हमेशा नंबर अपने गठबंधन में भी नंबर 2 की पार्टी आप रहे, और पंजाब के हिसाब से आप नंबर 4 की पार्टी आप रहते थे हमेशा। और अब कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी ही कितने दिन पुरानी है? सौरभ जी, मेरा इसमें यह कहना है कि भारतीय जनता पार्टी पंजाब में केवल 23 सीटों पर चुनाव लड़ती थी। बाकी सीटों पर अकाली दल के साथ गठबंधन था, वो बड़े भाई की तरह चुनाव लड़ते थे। भारतीय जनता पार्टी का 117 के 117 सीट पर संगठन है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं क्योंकि एक तो हमारे जो कैंडिडेट्स हैं, तब तक कोई कैंडिडेट हमारा अनाउंस नहीं हुआ था, हमारी पहली लिस्ट 21 को रात को आई है। तो बिना कैंडिडेट के इवेल्युएट कर पाना, इसमें ठीक है आपका अपना फॉर्मूला होगा, मैं उसमें कोई आक्षेप नहीं करना चाहता, लेकिन बिना कैंडिडेट के। चलिए, मैंने आपकी बात स्वीकार कर ली, लेकिन मैं आपकी बात का जवाब सिटी साहब से लेता हूं। आप कहना चाह रहे हैं हम कम सीटें लड़ते थे इसलिए कम जीतते थे। सिटी साहब की पार्टी और सीटें अगर देती गठबंधन में तो हम और सीटें जीत जाते। क्यों सिटी साहब, ठीक बात है ये? देखिए, जो हमारा पिछला गठबंधन था उसमें भारतीय जनता पार्टी 23 सीटों पर लड़ती थी। वो 23 सीटें ऑलमोस्ट जो शहरों की सीटें होती थी, क्योंकि गांव के अंदर जो स्ट्रांग बेस है वो श्रोमणी अकाली दल का है और कांग्रेस पार्टी का था। लेकिन वो कांग्रेस पार्टी का जो बेस है अब खत्म हो गया, क्योंकि उनकी क्रेडिबिलिटी, चाहे सिद्धू साहब हो या चन्नी साहब हो, उन्होंने, आप चन्नी साहब के भाई साहब के घर से कुछ पैसे बरामद हुए रेता माइनिंग के ऊपर, उसके ऊपर तो कोई जांच नहीं बैठी, उस पैसे का क्या हुआ? और चन्नी साहब अपने आप को आम आदमी बोलते हैं, सबसे महंगी गाड़ी उनका लड़का लेकर घूमता है, सबसे। देखिए, मेरे को बात पूरी करने दीजिए अलका जी, अब मेरे को बात पूरी करिए भाई साहब। ये पूछ रही हूँ, बेल किसकी हाई कोर्ट में रद्द हुई है? भागा कौन फिर रहा है बेल पर? कौन है, नाम तो बता दीजिए। किस चीज का, क्या बोल रहे हैं? नहीं, अभी नशा के आरोपों में किसकी बेल हाई कोर्ट से रद्द हुई है जो भागे फिर रहे हैं? आप पैसों की बात कर रहे हैं, नशे की बात कर रहे हैं, उड़ता पंजाब। आपको मैं एक बात ऑन एयर कह रहा हूं, अगर एक पंजाब बर्बाद हो गया, अगर एक भी प्रूफ ला देंगे, अभी भी बादल ने कहा नहीं, आप पहले आपने प्रश्न करा ना, आप उत्तर सुन लीजिए, आप उत्तर सुन लीजिए प्लीज, आप उत्तर सुन लीजिए। अलका जी ठीक, सुन लीजिए, इसके बाद आप ही बोलिए, इनके बाद आप ही बोलिए। अगर एक भी प्रूफ हुआ तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। ये वो लोग हैं, कुर्बानी वाले लोग हैं, ये वो नहीं है जिन्होंने हरमंदर साहब के ऊपर अटैक कराया, ये वो नहीं है जिन्होंने हजारों। सेठी साहब, बुरा मत मानिएगा, नेताओं के प्रूफ तो कभी आते ही नहीं, आरोपों पे चलती राजनीति सारी। नेताओं के प्रूफ आते कब हैं? नेताओं की तो सारी राजनीति आरोपों पे है। सौरभ जी,
चन्नी साहब के यहाँ से 10 आरोप करोड़ नहीं है रुपए कैश सर, मिल गया ये भाई। तो दुनिया का सबूत क्या चाहिए सबसे बड़ा आपको? जेनोसाइड है, चन्नी साहब दुनिया से का 10 सबसे करोड़ बड़ा रुपए कैश जेनोसाइड मिला। ये लोग कांग्रेस जितने पार्टी ने मर्जी करा। अलग अलग दिखे, भाजपा दुनिया का अकाली, सबसे आम बड़ा आदमी अलग है जेनोसाइड नहीं है। कांग्रेस पार्टी इनका ने करा है एक ही और दुश्मन है, 35 वो साल है तक उसका कांग्रेस। न्याय नहीं मिलने क्योंकि दिया। कांग्रेस ने इन 37 साल सबको तक सिखों को वहां न्याय पर नहीं जो मिला। है वो टाइट किया जी। हुआ है। चलिए ठीक, अच्छा ठीक है। आप ये अभी बता चूंकि दीजिए हम कि जो 10 मुख्यमंत्री करोड़ 2 रुपए सीट कैश से मिला, चुनाव लड़ रहे उसके बारे में हैं, आप इस क्या पर कहना बहुत चाहेंगे? सारे कमेंट्स हो रहे हैं। मैं 1 मिनट सरीन साहब 1 मिनट, हमारे जो सेफोलॉजिस्ट हैं उनकी राय में लेना चाहता हूं और एक आंकड़ा रखते हुए। मुख्यमंत्री अब चमकौर साहब के साथ भदौर की सीट से चुनाव लड़ेंगे। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि वो सेफ सीट की तलाश में भदौर भाग गए हैं, लेकिन भदौर वो सीट है जहां पिछले चुनाव में कांग्रेस पार्टी नंबर 3 पर रही थी, आम आदमी पार्टी नंबर 1 पर थी, और अब मुख्यमंत्री कांग्रेस के उस सीट पर जा रहे हैं जहां पर नंबर 3 पर उनकी पार्टी पिछली बार रही थी। सेफ सीट कैसे है शशि? देखिए, सिर्फ पिछले बार नहीं, अगर 2019 लोकसभा को देखें, 17 विधानसभा भी देखें और 2014 लोकसभा भी देखें, तो तीनों चुनाव में आप वहां नंबर 1 पार्टी थी। पिछला विधानसभा चुनाव देखें तो आपको 44% वोट आया था और कांग्रेस को 21% वोट आया था। अकाली दल सेकंड नंबर पर थी सीट से। तो आप देखिए, कोई भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री का उम्मीदवार जो होता है, अगर 2 सीट से लड़ता है तो बहुत बड़ा मैसेज देने की कोशिश होती है। ये बरनाला जिले की सीट है। बरनाला में तीनों की तीनों सीट आम आदमी पार्टी जीत रही थी हमारे सर्वे में, और संगरूर में जो सीट है धुरी, ये ज्वाइनिंग डिस्ट्रिक्ट है दोनों, वहां से लड़ रहे हैं भगवत मान जी। तो आम आदमी पार्टी को उसी के घर में घेरने की कोशिश की गई है और बहुत ही टफ सीट से चन्नी साहब लड़ने गए हैं। और देखिए, कांग्रेस ने एक और मैसेज देने की कोशिश की, पंजाब ऑलवेज रिस्पेक्ट बोल्ड डिसीजन। आपको याद होगा, बंगाल में नंदीग्राम ममता बनर्जी लड़ने गई थी, चुनाव तो हार गई, लेकिन रिजल्ट फाइनली क्या हो गया? तो एक ऐसी सीट से लड़ने गए हैं कि चुनाव जीते वो हारे, दोनों तरफ का जो गुठ आम है वो खाने के लिए वो तत्पर है। मुख्यमंत्री को उम्मीदवार वो बन गए। अब कांग्रेस क्या अनाउंस करेगा? नहीं, ये सोचा समझा खतरा मोल लिया है। सोचा समझा खतरा है। कांग्रेस ने एक तरह से कह दिया कि चन्नी साहब सीएम, हमारे सीएम उम्मीदवार हैं, वो 2 सीट से लड़ने जा रहे हैं। चमकौर साहब की जो सीट है जहां केजरीवाल जी ने ट्वीट किया कि वो हार रहे हैं, उसके बारे में बताना चाहूंगा कि फर्स्ट टाइम वो इंडिपेंडेंट चुनाव जीते थे, फिर उसके अगले 2 चुनाव वो कांग्रेस के टिकट पर जीते। वो आदमी इंडिपेंडेंट से आया है, इंडिपेंडेंट से सफर करते हुए। जैसे आप देखिए कि बहुत सारी सीट अकाली की भी होती है, जैसे लंबी की सीट है, अकाली से प्रकाश बादल लड़ रहे हैं, वो जीतेंगी। उसी तरह चमकौर साहब से चन्नी साहब का जीतना तय है। वो एक ऐसी सीट से लड़ने गए जो वाकई में बहुत टफ सीट है। अगर वो सीट कांग्रेस जीतती है तो कांग्रेस उन दोनों जिलों में आम आदमी पार्टी के वेव को रोक देगी। अलका जी कुछ कहना चाह रही है इस पर? जी अलका जी। नहीं, हमारा जो राज था, सीक्रेट था, उसका खुलासा पूरी तरह कर दिया है। ये आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता होते तो उनके लिए बताना मुश्किल हो जाता कि चन्नी जी ने दूसरी जो सीट चुनी है वो सीट है जिसमें कांग्रेस तीसरे पर थी और आम आदमी 1 पर थी। अरविंद केजरीवाल जी के ट्वीट में चमकौर साहब का जिक्र है, लेकिन भदौर सीट का जिक्र क्या, नाम लेते हुए उन्हें डर लगता है, क्योंकि उन्हें पता है वो भदौर ही नहीं जीत रहे, पूरी जो बरनाला का रीजन है वो जीतने जा रहे हैं। और जहां पर आम आदमी की पकड़ थी, वो पकड़ अब कमजोर होगी खाली चन्नी जी के वहां से लड़ने पर। और जहां तक चमकौर साहब की सीट की बात है, वो बिल्कुल हम 100% सुनिश्चित है वो तो जीत ही रहे हैं, इसलिए भदौर का नाम लेने से केजरीवाल खुद डर रहे हैं। और जो मैं आपको कह रही, धुरी, भगवत मान मुख्यमंत्री के चेहरे हैं। चुनौती किसको देते थे? मुख्यमंत्री के सामने, शीला दीक्षित जी के सामने चुनाव लड़ते थे। आप प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिद्धू हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री बनना था तो संगरूर की धुरी ही क्यों चुनी? सबसे सुरक्षित सीट। चन्नी जी ने दूसरी सीट सबसे कमजोर चुनी है। अगर हिम्मत होती, अभी भी मैं कह रही हूं, अब तो पता नहीं समय है या नहीं है, भगवत मान को सीधा अमृतसर में या बादल के सामने, जो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं दूसरी पार्टी, उनके सामने लड़ना चाहिए था, पर हिम्मत नहीं है। यहीं पर इनकी आधी हार जो है वो अब सुनिश्चित हो चुकी है। चलिए सरीन साहब, हमारे सेफोलॉजिस्ट साहब का मानना है कि ये एक बोल्ड डिसीजन है और लोगों के अंदर मैसेज ये जाएगा कि इस लड़ाई से पीछे नहीं हट रहे, डट के लड़ रहे हैं चन्नी। सौरभ जी, मुझे लगता है कि ये भी कांग्रेस की एक जो अंदर चल रहा है ना, संघर्ष चल रहा है, सिद्धू, चन्नी, बाजवा, जाखड़, ये कहीं उसका कोई है तो नहीं? ये बहन अच्छी तरह जानती होंगी, कहीं उसकी रिफ्लेक्शन तो नहीं है कि चमकौर से साहब से भी जाए और भदौर से भी जाए? ये अलका जी को मालूम होगा, मैं उस पर कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन ये भी देखना पड़ेगा कि इनकी इंटरसी जो राजनीति चल रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि चन्नी को चलता करो क्योंकि 10 करोड़ कैश मिल गया, चन्नी जी, कांग्रेस की बहुत किरकिरी हुई है। भाजपा
चिंता करिए। देखिए, एक और दो सीटें हैं, कैसे 3 और 4 अच्छा ठीक, अलका जी बात ठीक है, वो कह रहे हैं मैं भी कंप्लीट कर, लेकिन आप हमेशा ऐसी बात कहते हैं ना कि इसमें सामने वाला प्रोवोक होता है, तो इसलिए बार बार बोल पड़ती है। सलीम साहब नहीं, अलका जी मेरी प्रार्थना है, आपके जवाब आएगी तो आप जरूर बोलिएगा, अपना पक्ष रखिएगा, हमें भी थोड़ा सा रख लेने दीजिए। आप मानते हैं आप बहुत अच्छी वक्ता है, हम सब जानते हैं, लेकिन हमें भी थोड़ा सा समय दे दीजिए, क्योंकि देखिए ये इंटरेस्ट जो कांग्रेस में चल रहा है ना, अब जब से 10 करोड़ रुपया कैश मिला और 56 करोड़ से अधिक की और चीजें मिल गई, तो कांग्रेस को भी लगता है कि चन्नी तो गया और इसको और दूसरी तरफ से हटा नहीं सकते, तो इनको वहां पे बतौर भी भेज दिया कि दोनों सीट से हारेंगे तो समस्या खत्म हो जाएगी। और ये इंटरसीट पॉलिटिक्स का हिस्सा है, मैं तो यही कहूंगा। अच्छा चलिए भदौर की, अच्छा मैं आपकी जो थ्योरी है इसको भदौर के लिए एक पल के लिए मान भी लूं, लेकिन ये मुझे ये बताइए, ये नहीं, ये चमकौर साहब से आप इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचे कि चमकौर साहब से भी हार सकते हैं चन्नी? मैं सॉरी जी, एक मिनट बताता हूं। देखिए, जो मुख्यमंत्री का अगर फेस होता है ना, तो कोई भी पार्टी उसको दूसरी सीट पर और कमजोर सीट पर कभी दांव में नहीं लगाती, ये राजनीति है। राजनीति में कभी आप अपने फेस को, एक मिनट का जी प्लीज, कोई भी राजनीतिक पार्टी अपने सीएम, जो वर्तमान में सीएम हो, उसको कभी ऐसे संकट में नहीं डालती कि जहां पर पार्टी लगातार चुनावों में तीसरे नंबर पे आती हो। संकट में तो फैसले के बाद भाजपा आ गई है। नहीं, एक मिनट बहन, सुन लीजिए बहन जी, मैं आपको बीच में मैं बोलता अच्छा नहीं लगता। आप मेरा ये इसी बात से अंदाजा लगता है कि वो चन्नी जी को साफ करना चाहते हैं, क्योंकि रेत के सारे जो काले कारनामे थे वो पब्लिक डोमेन में आ गए हैं और अब पंजाब की जनता कांग्रेस को सबक सिखाने वाली है। जी, एक बार तो अपनी पार्टी का नाम मुझसे ले लीजिए, बीजेपी है उसका नाम। चन्नी, सिद्धू, जाखड़, कांग्रेस, माला जबरे, एक बार तो भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनका नेतृत्व 50-60 सीटें जीतेंगे, कुछ तो बिल्कुल सरीन साहब। मैंने कहा बहन जी, हम अपने 7 साल के जो पंजाब में काम किए हैं, हम उसी के ऊपर चुनाव लड़ने वाले हैं, आप चिंता मत कीजिए। आप देख रहे हैं पंजाब का ओपिनियन पोल। मालवा के बारे में हमने आपको बताया, जो सबसे बड़ा क्षेत्र है वहां का, नंबर 1 पर आम आदमी पार्टी, नंबर 2 पर कांग्रेस, नंबर 3 पर शिरोमणि अकाली दल बसपा, नंबर 4 पर भाजपा कैप्टन की पार्टी हो सकती है। अब आइए दूसरे रीजन की बात करते हैं, द्वाबा की। द्वाबा में 4 जिले हैं और इंडिया टीवी ग्राउंड जीरो रिसर्च के ओपिनियन पोल के मुताबिक यहां की 23 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस पार्टी का जो वोट शेयर है वो निकलकर 35% आ सकता है। 35% वोट इस इलाके में, द्वाबा में कांग्रेस पार्टी को मिल सकता है। शिरोमणि अकाली दल बसपा को 26% वोट हासिल हो सकता है और आम आदमी पार्टी को 35% वोट यहां पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा अगर आप भाजपा की बात करें, भाजपा प्लस, तो सिर्फ 4% वोट और अन्य के खाते में 10% वोट जा सकता है। ये हम द्वाबा की बात कर रहे हैं, तो यहां वोट शेयर में सबसे बड़ी पार्टी जो है वो कांग्रेस पार्टी, उसके बाद शिरोमणि अकाली दल 26%, आम आदमी पार्टी 25% के साथ तीसरे नंबर की पार्टी द्वाबा में बन सकती है और भाजपा जो है वो 4% पर जाती हुई दिखाई दे रही है और अन्य 10% पर। द्वाबा की सीटें हमारे ओपिनियन पोल के मुताबिक किसको कितनी मिल सकती हैं, तो कांग्रेस को यहां से 13 से 15 सीटें जो हैं वो हासिल हो सकती हैं कांग्रेस पार्टी को, और शिरोमणि अकाली दल बसपा को 7 से 9 सीटें और आम आदमी पार्टी को 0 से 2 यानी मैक्सिमम 2 सीटें आम आदमी पार्टी को यहां पर मिलती हुई दिखती हैं और भाजपा को 1 सीट ज्यादा से ज्यादा अधिकतम मिल सकती है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप देखिए कि जहां मालवा में आम आदमी पार्टी नंबर 1 की पार्टी थी, वो जब द्वाबा में लड़ती है तो नंबर 3 की पार्टी हो जाती है, सीटों के मामले में भी, वोट के मामले में भी। और जो नुकसान या जो जितना पीछे आपको मालवा में दिखाई दे रही थी कांग्रेस आम आदमी पार्टी से, उससे ज्यादा की भरपाई वो कर लेती है द्वाबा में आते ही। तो अगर आप केवल इन 2 रीजन के हिसाब से देखें तो लगभग बराबरी पर अब खड़े हैं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। अलका लांबा जी, मैं अभी भी नहीं कहूंगा कि तीसरा रीजन क्या कहने वाला है, लेकिन कैचअप में मोड में है कांग्रेस। सोनू जी, अगर आपने पहले भी दिखाया होता कि कुछ समय पहले जब ये सर्वे हुआ था तो द्वाबा रीजन में कांग्रेस कहां खड़ी थी, आज आप जमीन आसमान का फर्क खुद देख पा रहे हैं। और अब जब मुख्यमंत्री की घोषणा होगी तब आप और दिखाइएगा, ये जो आम आदमी पार्टी अभी भी लीड ले रही थी वो आपने यहाँ पर जो है 0 से 2 पर खड़ी कर दी है। तो अभी आप देखेंगे मालवा रीजन में जो बढ़त इनकी दिख रही है, वो भी जब मुख्यमंत्री उस रीजन में जाकर लड़ेंगे दूसरी सीट पर चुनाव, तो आपको देखेंगे कांग्रेस क्लीन स्वीप करके पूर्ण बहुमत की स्थिर
ईमानदार सरकार बनाने जा रही है। और आप देखेंगे जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा ना, ये अकाली, ये भाजपा, ये कैप्टन साहब, बीएसपी, ये सब एक खेमे में आएंगे। कितनी भी कोशिश कर लेंगे, सरकार बनने से कांग्रेस की रोक तब भी नहीं पाएंगे। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी और ग्राउंड जीरो रिसर्च का पंजाब का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल। हम आपको मालवा और द्वाबा की तस्वीर दिखा चुके हैं, एक बार फिर जल्दी से एक उसका रिकैप कर लेते हैं, कितनी सीटें किसको जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो आप देखेंगे मालवा में कांग्रेस पार्टी को 33 से 39 सीटें मिलती हुई दिखाई देती हैं। इसके बाद बात करें अगर हम दूसरे दल की, शिरोमणि अकाली दल और बसपा की, तो ये दोनों रीजन का हम दिखा रहे हैं, तो 23 से 29 सीटें और आम आदमी पार्टी को 24 से 30 सीटें, बीजेपी को 0 से 3 सीटें, अन्य को 1 से 3। तो इसके मुताबिक अभी तक के इन दो हिस्सों में मालवा और द्वाबा को मिलाकर के सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी बनकर उभर सकती है। दूसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी और लगभग वहीं पर खड़ी शिरोमणि अकाली दल और बसपा का जो गठबंधन है वो भी खड़ा हुआ दिखाई देता है। सेठी साहब, ये कहीं चन्नी मैजिक तो काम नहीं कर रहा है? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले अलका जी कह रही थी कि ये ओपिनियन पोल नहीं है, अब थोड़ा सा पॉजिटिव आया तो उन्होंने कहा जी नहीं हमारा आ गया। चन्नी साहब को तो सर अपने हाथ पैर पड़े हुए हैं, वो 2 सीटों से लड़ रहे हैं। जब राहुल गांधी के अगेंस्ट स्मृति ईरानी लड़ रही थी तो वो कर्नाटका भाग गए थे, उनको पता था मैं हार जाऊंगा। जब सीएम फेस और प्राइम मिनिस्टर फेस के लिए कोई कैंडिडेट आता है तो जब उसकी सीट खतरे में होती है तभी दूसरी जगह जाता है, ये बड़ी जग जाहिर बात है। ये उनकी इनसिक्योरिटी है और मुझे लगता है कि जो कांग्रेस पार्टी की हाई कमांड है वो चन्नी साहब को दलित होने के नाते सीएम फेस बनाना चाहती है, इसलिए कहीं और सिद्धू साहब को ये पता है कि उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस भी लग गए हैं और इसलिए वो कह रहे हैं जी आप कैंडिडेट अनाउंस करो। इनका आपसी कलह है, अगर चन्नी साहब का नाम अनाउंस करते हैं और चन्नी साहब हार जाते हैं तो वो हारना डेफिनेट है। अच्छा ठीक है सेठी साहब, से हार जाएंगे। ठीक, अब आप पंजाब का ओपिनियन पोल देख रहे हैं और सबको इंतजार है कि जो आखिरी इलाका है माझा का, वहां का ओपिनियन पोल क्या कहता है, क्योंकि इसका डेटा आते ही आपके सामने पूरे पंजाब की तस्वीर साफ हो जाएगी। तो जल्दी से आपके सामने अब हम माझा का ये ओपिनियन पोल का जो सस्पेंस है ये भी खत्म करते हैं, खोलते हैं आपके सामने। इसके मुताबिक 25 विधानसभा सीटें जो माझा में आती हैं, यहां कांग्रेस पार्टी को 38% वोट शेयर मिल सकता है और शिरोमणि अकाली दल प्लस को 25% वोट मिलने का अनुमान है। आम आदमी पार्टी को इस रीजन से 24% वोट मिल सकता है। नंबर 3 पार्टी यहां भी आपने देखा द्वाबा में भी और यहां भी बीजेपी को 7% वोट यहां पर हासिल हो सकता है और संयुक्त समाज मोर्चा और अन्य को मिलाकर के 3% वोट जो है वो जा सकता है। तो 38% वोट के साथ कांग्रेस पार्टी नंबर 1 पार्टी माझा में बनती हुई हमें दिखाई दे रही है। सीटों में इसको देख लें, अगर तब्दील कर लें तो सीटों के कैलकुलेशन कुछ यूं बैठते हैं, कांग्रेस को यहां से 14 से 16 सीटें हासिल हो सकती हैं। इसके अलावा आप बात करें शिरोमणि अकाली दल बसपा कंबाइन को तो उन्हें 5 से 7 सीटें और आम आदमी पार्टी को माझा में सीटें मिल सकती हैं 2 से 4 और अन्य भाजपा की अगर बात करें तो मैक्सिमम 2 सीटों पर अच्छा कर पाएगी भाजपा हमारे अनुमान के मुताबिक और अन्य के खाते में कोई सीट नहीं। तो इसी के साथ पंजाब का ये पूरा ओपिनियन पोल आपके सामने अब खुल चुका है। आप देख लीजिए पंजाब के पूरी ओवरऑल टैली जो है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। 117 सीटों में कांग्रेस पार्टी 50 से 52 सीटें जीत करके सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। शिरोमणि अकाली दल और बसपा 30 से 32 सीटें जीतकर नंबर 2 पर रह सकती है। आम आदमी पार्टी 29 से 31 सीटों के साथ नंबर 3 पार्टी बन सकती है और भारतीय जनता पार्टी का जो नया कॉम्बिनेशन बना है कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी के साथ वो केवल 1 से 3 पर सिमट कर रह सकता है, जितना कि अन्य भी हो सकते हैं। तो आप देखें इसके हिसाब से लीड में कांग्रेस पार्टी अभी से दिखाई दे रही है, लेकिन क्लियर मेजॉरिटी के लिए 59 सीटें चाहिए। हमारे मुताबिक 52 सीटों पर अभी के अनुमान के मुताबिक कांग्रेस पार्टी खड़ी है। अब ये ट्रेंड यहां से अपवर्ड है या डाउनवर्ड, इस पर हम लोग बहस कर सकते हैं। तो चलिए, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी हमारे मुताबिक कांग्रेस रहेगी, तो अलका जी। स्वरूप जी देखिए, अभी हमारे सेठी साहब बोल रहे थे अलका लांबा जी पहले तो मान नहीं रही थी, अब जैसे जैसे जीत मिल रही है मान रही है। मैं तो पहले ही कहा था कहीं हम खुश होंगे कहीं वो खुश होंगे, मैंने तो कह दिया था। पहले सर्वे में आप खुश थे, दूसरे तीसरे में हम खुश हैं और मुझे लगता है अब तो ये सर्वे देखकर पूरा पंजाब खुश है। और अभी मुख्यमंत्री का ऐलान होने दीजिए, ऐसी आंधी चलेगी कि अब क्लियर हो गया जो भाजपा की बी टीमें भेजी जा रही थी, भाजपा कुछ कर नहीं पा रही थी, बी टीमों में जो भेजी गई दिल्ली से खास तौर से,
करोड़ों रुपए चुनाव प्रचार में फूंक डाले, एक मौका केजरीवाल को। लेकिन मुझे खुशी है कि हम उसे बेनकाब करने में पंजाब में कामयाब हुए हैं। इसलिए आपने जब लोगों से दोबारा पूछना शुरू किया तो उन लोगों का जो भ्रम था, जो धोखा था, आंखों में जो पर्दा डाला जा रहा था केजरीवाल द्वारा, वो हट गया है और उन्होंने अपना मन बदल लिया कि अब भाजपा की बी टीम केजरीवाल नहीं, सीधा चन्नी जी कांग्रेस सरकार के नाम पर वोट होने जा रहा है। और एक हफ्ते के बाद सौरभ खुशी होगी, आप हमें बधाई देते हुए दिखेंगे कि आपकी सरकार पूर्ण बहुमत की बन रही है। मुझे लगता है उसके पीछे की मुझे वजह बताइए। केवल चन्नी साहब का नाम अनाउंस होने से ही आपको लगता है ये भरपाई हो जाएगी? मुख्यमंत्री का चेहरा घोषणा होने से मैं ये नहीं कोशिश की थी कि शायद आप इस झांसे में आ जाएं और आप हाँ कह दें चन्नी साहब के नाम पे, लेकिन ठीक है, मैं मान गया, आप अच्छी नहीं, मेरे तो वोट भी नहीं है ना, मैं उस फैसले में शामिल हूं। पर राहुल गांधी जी को पता है पंजाब और पंजाब में कांग्रेस पार्टी क्या चाहती है, और एक नाम है जिससे पूरा विपक्ष घबराया हुआ है, ईडी भेज दी। प्रधानमंत्री जी ये कहकर चले गए कि जिंदा लौट के आ रहा हूं, चन्नी जी का धन्यवाद कर देना। तो हर हथकंडे उन्होंने अपना लिए उस एक आदमी की छवि को दाग करने के लिए, उसे कमजोर करने के लिए, और उसके साथ पूरी पार्टी और राहुल गांधी जी खड़े दिखते रहे, जिसकी वजह से ये आज फैसले आप होते हुए देख रहे हैं। चलिए सेठी साहब, मैं तो कहूंगा आपके लिए भी नॉट बैड, क्योंकि ये कृषि कानूनों का और जो किसान आंदोलन हुआ उसकी आंच आप तक बहुत तेजी से पहुंच रही थी। उसके बावजूद अगर आप नंबर 2 पार्टी बनते हैं, मैं तो बधाई दूंगा आपको। नहीं सर, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत मेहरबानी। लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, शिरोमणि अकाली दल वाहिद एक पार्टी थी जो किसानों के साथ खड़ी थी। उसने अपना मंत्री पद छोड़ा कैबिनेट का, हरसिमरत कौर बादल जी ने, हमने अपना अलायंस तोड़ा। और ये थोड़ी देर की खुशी है, मैं आपको बता दूं, हमारी पार्टी पूर्ण बहुमत से पंजाब के अंदर सरकार बनाएगी और 80+ सीटों से आएगी। उसके बाद जब रिजल्ट आएंगे, चुनाव होगा, रिजल्ट आएगा, फिर हम बैठेंगे। लेकिन ये जो सर्वे है या जो भी है, अभी अलका जी बहुत खुश हो रही हैं, मैं कोई बात नहीं, लेकिन इनके 2 सीएम कैंडिडेट हैं, 2 सीएम कैंडिडेट हैं, सिद्धू साहब भी हारेंगे और चन्नी साहब भी हारेंगे। ये आपको मैं ऑन एयर कहते जा रहा हूं। और पूरी जनता पंजाब की ये कमान संभाल रही है। आपके तो सारे मुख्यमंत्री हैं, आपके तो जाखड़ साहब भी मुख्यमंत्री हैं, चन्नी साहब भी मुख्यमंत्री हैं, सिद्धू साहब भी मुख्यमंत्री हैं, अंबिका सोनी भी मुख्यमंत्री हैं, रंधावा साहब भी मुख्यमंत्री हैं, आपस में ही लड़। अच्छा ठीक है सर, एक सेकंड, मैं जरा जो जिन्होंने सर्वे किया है उनकी ओपिनियन भी आपको सुना देता हूं कि क्या ये जो ट्रेंड है ये बता क्या रहा है। सलीम साहब को शायद ऑडियो नहीं मिल रहा, तो वो कनेक्ट कर लें उनको, फिर उनका भी कॉमेंट ले लेंगे। जी शशि जी, मुझे ये बताइए, सबसे पहला सवाल तो यह है कि इतना शोर आम आदमी पार्टी का नंबर 3 पर कैसे और क्यों? देखिए, जो भी पंजाब के हमारे साथ नेता मौजूद हैं वो मानेंगे कि आम आदमी पार्टी का होल्ड मालवा रीजन में है, और खासकर मालवा के 2 जिला में, बरनाला और संगरूर। अब बरनाला संगरूर को छोड़कर कोई भी जिला उठाएंगे मालवा का, पटियाला उठा लीजिए, लुधियाना उठा लीजिए, रूपनगर उठा लीजिए, आप फजिल्का उठा लीजिए, फिरोजपुर उठा लीजिए, भटिंडा उठा लीजिए, तो आम आदमी पार्टी इन 2 जिलों के अलावा कहीं भी अकाली दल और कांग्रेस से ज्यादा सीटें नहीं जीत रही है। और माझा और दोआबा में जब जाते हैं तो उस रीजन में आम आदमी पार्टी का उतना प्रभाव नहीं है। आप देखेंगे कि माझा और दोआबा में जो 2 लोकसभा की सीटें भाजपा जीती हुई है वो अकाली दल के सहयोग से जीती थी। तो विद द सपोर्ट ऑफ बीजेपी अकाली नहीं जीत सकती है माझा में कांग्रेस के सामने, और कांग्रेस की जड़ें अभी भी माझा और दोआबा में मजबूत है इन कंपेरिजन टू आप। अच्छा, ये समझाइए, अगर पिछली बार से तो खैर आपके सर्वे के मुताबिक बेहतरी करने जा रही है आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी का घटना या बढ़ना ये किसको सीधा फायदा या नुकसान पहुंचाता है, कांग्रेस को या शिरोमणि अकाली दल को? ये दोनों तरफ जाएगा। देखिए, अगर ये जीतते हैं, संगरूर और बरनाला में पिछली बार भी जीते थे, तो अगर संगरूर में सीटें जीतते हैं तो कांग्रेस को घाटा होगा, और अगर संगरूर के बाहर ये कहीं सीटें जीतते हैं तो अकाली को घाटा होगा। लेकिन अब देखेंगे कि पिछले बार भी मालवा में मैं देख रहा हूं 18 सीटें आम आदमी पार्टी को आई थी, इस बार उसी रीजन में बढ़कर 24 से 28 के बीच में जा रहे हैं। तो अगर अभी मैं फिर बोला, जो डिसीजन हुआ है चन्नी जी का, मुख्यमंत्री को बरनाला की सीट से लड़ रहे हैं, उसमें 3 सीट थी, तीनों सीट आम आदमी पार्टी जीती थी। ठीक है, तो अगर बरनाला में कांग्रेस रोक देती है उनको, जो पिछले बार 3 जीते थे, इस बार भी 3 जीतने से, और संगरूर में रोक देती है, तो फिर तो झटका आपको लगेगा, कांग्रेस थोड़ा सा बढ़ जाएगी। अमित, आप ये बताइए, जैसे अलका जी भी कह रही थी कि मुख्यमंत्री का ऐलान होते ही ये तस्वीर जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, जो अभी हमें थोड़ी बहुत अधर में लटकी हुई दिखाई दे रही है, वो नहीं कहेंगे, मैं खुल के कह रहा हूं, अगर चन्नी साहब का नाम अनाउंस हुआ उसके बाद ये तस्वीर पूरी तरह पलटेगी? निश्चित तौर पर देखिए, अभी भी आप देखेंगे तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर हमारे ओपिनियन पोल में कांग्रेस दिख रही है। उसकी एक बड़ी वजह चन्नी साहब का चेहरा तो है ही है, दूसरा ये भी जिसका जिक्र अभी शशि जी ने भी किया कि तीनों रीजन में पंजाब में अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस की सेहत तीनों रीजन में ठीक ठाक है।
केवल एक आप रीजन मालवा पकड़ के बैठते हैं, अगर मालवा में केवल आम आदमी पार्टी 69 सीटों पर केवल लड़ती हुई अगर वो दिखती है तो सरकार बनाना तो मुंगेरी लाल का सपना हो जाएगा ना, उससे बाहर निकलना और होगा। सौरभ जी एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट ऐड कर देंगे कि अकाली दल के बारे में जो एक्सपेक्टेशन है सब लोगों की बहुत खराब चुनाव लड़ रही है, ऐसा नहीं है। उनके पास भी 21 से ज्यादा ऐसे सीटें हैं जो जीतने की स्थिति में, और अकाली का अच्छा चुनाव लड़ना कहीं ना कहीं कांग्रेस को राहत प्रदान कर रहा है। क्योंकि अगर अकाली बहुत ही खराब चुनाव लड़ती, जैसे फजीलका में, फिरोजपुर में, रूपनगर में, शहीद हाँ, तो ये आप बढ़ती, तो अकाली जो लड़ रही है वो कहीं ना कहीं आपके मोमेंटम को रोक रही है। मैं भी अलका जी, आप थैंक यू का आपको कहना चाहिए फिर सेठी साहब को। नहीं, मुझे तो ये लग रहा है कि अब भाजपाइयों को चिंता हो गई कि अकाली जो अच्छा करेंगे तो आम आदमी रुकेगी, और आम आदमी रुकेगी तो कांग्रेस आएगी। तो अब ये खेल नया शुरू होगा कि पूरी की पूरी ताकत भाजपा इस बात में लगाएगी कि अकाली रुके, केजरीवाल आगे आए और कांग्रेस रुके। तो ये इक्वेशन है जो आप समझेंगे जो होता है, ये होगा। अब ये कैलकुलेशन बदलेगी। जरा सरीन साहब का कमेंट ले लूं। सेठी साहब ने एक मिनट, वो डिस्कनेक्टेड थे फोन से बहुत टाइम से। सरीन साहब, ये फाइनल इक्वेशन है, कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी 50-52 सीटों के साथ बन सकती है, और आपको 1 से लेकर 3 सीटें, मैक्सिमम 3। आप बहुत असहमत होंगे हमारे सर्वे से, लेकिन हकीकत हमें तो यही दिखाई दी। सौरभ जी, ठीक है, आपका अपना सर्वे है, मैं उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। और हमारा तो बड़ा क्लियर मानना है कि ये 21 तक हुआ, 21 के बाद हमारे कैंडिडेट्स डिक्लेयर हुए और सारी अलायंस और जो सारा कुछ हुआ। लेकिन एक चीज में बड़ी रोचक बात जो आप मिस कर गए सारे ओपिनियन पोल में, मैं एक आपके ध्यान में लाना चाहूंगा। पंजाब में इस समय वोटों की ना मंडी लगी हुई है, और चाहे कांग्रेस हो, चाहे आप हो, और चाहे अकाली दल हो, सबसे ऊंची बोली वोटों की कौन लगाता है, इसका कंपटीशन चल रहा है। आपने जब कहा कि मैं 1000 रुपया हर महिला को दूंगा, तो नवजोत सिंह सिद्धू जी ने भी क्रिटिसाइज किया था, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो मेरी बहन अलका जी ने भी उसको क्रिटिसाइज किया था। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।